नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विनय चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्यूए एक्सप्लोर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज आपके सामने लेके आया हूँ बायोगैस प्लांट, जो सतत स्कीम के अंडर आजकल गवर्नमेंट जो है इसको सब हाईली सब्सिडाइज और हाईली प्रमोट करके इसको जो मार्केट में बेचा जा रहा है, और उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैं विनय चौहान क्यूए एक्सप्लोर इक्विपमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए ये इस प्रोजेक्ट को हेड भी करता हूँ, और जहाँ पे भी ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे मैं पर्सनली इस प्रोजेक्ट को हेड करता हूँ। तो क्यूए एक्सप्लोर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हम लोग गैस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर हमारा जो कॉर्पोरेट हाउस है ये गुजरात में वडोदरा शहर के अंदर आया हुआ है, और हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो करजन तालुका जो वडोदरा शहर के अंदर ही आता है, उसमें इंडस्ट्रियल एस्टेट राज इंडस्ट्रियल पार्क जो वडोदरा भरूच हाईवे के ऊपर आया हुआ है वहाँ पर स्थित है। क्यूए एक्सप्लोर इक्विपमेंट गैस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, साथ साथ पोल्ट्री इक्विपमेंट में भी डील करती है और स्पेशल इक्विपमेंट के अंदर डील करती है। आज हम प्रोजेक्ट ब्रीफ देने वाले हैं 2.5 टीपीडी प्रोडक्शन वाला बायो सीएनजी प्लांट के बारे में। हम लोग एग्जांपल आपको देंगे एक महाराष्ट्र स्थित प्लांट जो हम लोगों ने काम किया है, और उसके साथ में उसी के रिलेटेड और उसी के इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको आगे की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 10 से 12 करोड़ है। जो 2.5 टीपीडी का प्लांट होता है जिसमें लैंड और बाकी के काम भी इंक्लूडेड है। तो बायोगैस एक्चुअली ऐसा वाला गैस है जिस गैस को डाइजेशन प्रक्रिया से अंडर एनॉर्बिक कंडीशन में रखा जाने के बाद में सबस्ट्रेट उसके जो मैन्योर, सीवेज स्लज, जिस प्रिंसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फीड स्टॉक, जो उसको मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफर करने की पद्धति को, और जो बनता है रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट मिलता है उसे बायोगैस कहते हैं, जिसमें कंपोजिशन इस प्रकार से हो सकते हैं 50 से 75% तक मीथेन, जिसे हम लोग CH4 कहेंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें 25 से लेकर 50% तक हो सकता है, जिसे हम CO2 कहेंगे। 0 से लेकर 10% तक नाइट्रोजन भी अवेलेबल होता है उसमें, और 1% 0% से लेकर 1% तक H2 होता है, और साथ में 0 से लेकर 3% तक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और 0 से लेकर 2% तक ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो एनॉर्बिक डाइजेशन प्रक्रिया से मीथेन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। एनॉर्बिक डाइजेशन उसे कहेंगे जो एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए जिसमें नेचुरल एटमॉस्फेयर न होके, वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में न होके बैक्टीरिया जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाए और उससे मीथेन रिच गैसेस उसको प्रोड्यूस करे। उस सिचुएशन को, उस जो एटमॉस्फेयर को एनॉर्बिक डाइजेशन कहते हैं। प्योरीफाइड गैस जो है बायोगैस है, वो बायो सीएनजी भी कहा जा सकता है इसे। ये बायो सीएनजी जो है रिन्यूएबल गैस है, इसको हम लोग बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायो सीएनजी एक्जैक्टली सिमिलर होता है जो नेचुरल गैस होता है, जो जमीन से प्राप्त होता है, वो एक्जैक्ट सेम होता है, उसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं होता है। ये सीधा डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है नेचुरल गैस का। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास में कोई सीएनजी कार है और आज तक आपने लोकल सीएनजी जो आप डाल रहे थे वो डाल रहे थे, तो आपको बायोगैस में अगर इसमें ट्रांसफर होना है तो आपके इंजन में आपको कोई भी कुछ भी आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है मित्रों। इस
डायरेक्ट आप इस सीबीजी को यूज कर सकते हो। और आपको एक और एडिशनल चीज बता दूं, हम जो बायोगैस मार्केट में से खरीदते हैं, हम जो सीएनजी मार्केट से खरीदते हैं, वो 80 से 85 से लेके 90% तक प्योर होता है। बट जब आप बायो सीएनजी की बात करते हैं तो ये 92 से 98% तक प्योर होता है। तो आपका जो एवरेज है वो बढ़ जाता है गाड़ी का, और आप इसमें ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब बायोगैस अगर होता है तो 55 से 65% तक मीथेन हो सकता है, लेकिन जब ये बायो सीएनजी बन जाता है तो 92-98% तक इसका परसेंटेज हो जाता है मीथेन का। और बायोगैस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसको प्योरीफाई करते हैं तो उस पर 2 से 8% तक रह जाता है। HS4 भी इस तरह से कम हो जाता है, और बाकी के सारे कंटेंट भी इस तरह से कम हो जाते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ है? तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो पेट्रोल और नेचुरल गैसेस के स्रोत जो है वो अखुट नहीं है, अक्षय नहीं है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं और दुनिया और देश के अंदर कभी भी बड़ी इमरजेंसी ला सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए, और पेट्रोल के बढ़ते दाम और उसकी दिए गए कम एवरेज की वजह से, अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर 96 रुपीस का पेट्रोल का कार चला और मैं सीएनजी का सीएनजी चलाऊं तो जो 76 रुपीस आज मार्केट में है, तो लेकिन कार का जो प्राइस है उसमें डिफरेंस कितना है? 55,000 रुपए का। जो पेट्रोल कार है और उसके अंदर से 55,000। और माइलेज देखिए आप दोस्तों, जहाँ पेट्रोल का माइलेज आपको 17.7 मिल रहा है, लेकिन सीएनजी के अंदर वही माइलेज आपको 25 दे रहा है। तो आप समझ सकते हो आपका केएमपीएल जो है वो केएमपीएल सीधा बढ़ के यहाँ पे आ जाता है 4 रुपए पेट्रोल में, और जब सीएनजी में आप जाते हो तो आपका सीधा आ जाता है 2 रुपए 20 पैसे। तो आपका लगभग आधा पैसा जो है यहाँ पे सेव किया जा रहा है। और ब्रेक इवन जो आपको जो 55,000 जो ज्यादा आप दे रहे हो वो आप 26,000 किलोमीटर पे ही ले आ जाते हो, और आपका सेविंग शुरू हो जाता है उसके बाद में। और आप नॉर्मली जो है 10% जो है आप सेविंग करते हो पूरे फ्यूल का 1 साल में। तो बायोगैस का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है दोस्तों। अगर हम लोग काऊ डंग या नेपियर ग्रास या कोई भी फीड यूज करते हैं, उसको सबसे पहले उसका कटिंग, श्रेडिंग, और उसके बाद में उसको स्लरी के अंदर बायोडाइजेशन टैंक में डाला जाता है। बायोडाइजेशन टैंक में डालने के बाद उसको बायोगैस डाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है। बायोगैस डाइजेस्टर टैंक में डाल के वो मिथेनाइजेशन, जो बैक्टीरिया होते हैं मिथेनाइज करते हैं उसे, वो मिथेन करेंगे, और उसके बाद में उसको जो है एक बलून, रॉ गैस बलून में भेज देते हैं, और उसके बाद में उसका प्योरिफिकेशन होता है दोस्तों। उसका प्योरिफिकेशन हो जाएगा। जब प्योरिफिकेशन होता है, उसके प्योरिफिकेशन के बाद में वह गैस जो कंप्रेशन में चली जाती है, इसको 150 से 250 बार से प्रेशराइज किया जाता है कैस्केड में। आपने देखे होंगे कि गाड़ी के ऊपर बहुत सारे सिलेंडर वाले एक साथ रखे हुए होते हैं एक स्टैंड के अंदर, और वो गाड़ी जो ट्रक है उसके ऊपर लगाई हुई होती है। तो उसको भरा जाता है, और बाद में उसको बायोगैस बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। बायोगैस बॉटलिंग प्लांट जो है उसको जो है बेचती है। तो ये प्रोसेस आपको मैंने जैसे बताया, प्रेस बर्ड, लाइव स्टॉक, सब एनॉर्बिक, उसके अंदर ये जो है डाइजेस्टर में जाएगा। डाइजेस्टर से 2 प्रोडक्शन होगा, जैसे बायोगैस मिलेगा और डाइजेस्टेड मटेरियल मिलेगा। बायोगैस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या बायोमीथेन से हम लोग जो है कार चला सकते हैं या गैस ग्रिड में भेज सकते हैं। डाइजेशन से जो मिलते हैं हमें फर्टिलाइजर मिलता है, सॉइल मिलता है, एमेंडेड प्रेसमड मिलता है, लाइव स्टॉक फीडिंग मिलता है। तो इतने जो है प्रोडक्शन हमें इसमें से मिल जाते हैं, उससे इतने फायदे होते हैं। आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे हमने लगाए हैं। ये बायोगैस प्लांट किस तरीके से दिखता है। तो ये आप जो बड़े बड़े जो 2 दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े टैंक, ये डाइजेस्टर है। ये रॉ गैस का बलून है, जहाँ पे रॉ गैस यहाँ से जो निकलती है वो रॉ गैस यहाँ पर जो है वो स्टोर हो जाती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है स्टोर होती है, जो मैंने डॉट लगाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो एरिया है वहाँ पे स्टोर होती है। उसके बाद में इसको जो है बलून में भेजा जाता है,
बलून से, ये जो बलून दिख रहा है आपको, ये बलून है। अब बलून से सीधा ये जो है प्योरिफिकेशन यूनिट में जाएगा। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये प्योरिफिकेशन यूनिट है, ये दोनों प्योरिफिकेशन यूनिट से फिर इसको कैस्केड में भेजा जाता है। तो कैस्केड से ये सीधा जो है ग्रिड में चला जाएगा, या तो फिर किसी बॉटलिंग प्लांट, बॉटलिंग कंपनी या बॉटलिंग पंप पे चला जाएगा। जो पेट्रोल पंप होते हैं, सीएनजी पंप होते हैं, उनके पास चला जाएगा। कॉस्ट की बेनिफिट की अब बात करेंगे। मैं आपको पहले भी एक लिस्ट में आप देख चुके कि कितने कितने फीड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो हम लोग सिर्फ जो है मास्टर करेंगे नेपियर को, क्योंकि ये सबसे महंगा फीड आता है और उसी से हम लोग अगर कॉस्ट काउंट करेंगे तो हमें सबसे वर्स्ट प्राइस मिलेगी। और हम कभी भी अपने बिजनेस के अंदर जो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट वो हम लोग कभी भी डाउनग्रेड नहीं करेंगे। हम लोग अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोगों ने काउंट किया है। तो देखेंगे तो पर केजी हमें जो है जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो 24 रुपए का लग रहा है, पावर हमें 12 रुपए के करीब लग रहा है, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने 0.3% लगाया, लेबर कॉस्ट मैंने 2.5% लगाया, 9% इंटरेस्ट रेट जो हम इसके साथ लोन पे करते हैं 9%, और प्रिंसिपल जो पे कर रहे हैं हम लोग वो 7.3 पे कर रहे हैं। मिसलेनियस जिसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ काउंट हो जाता है, उसको हम लोगों ने 52 टोटल हम लोगों ने जो हमारा कॉस्टिंग हो रहा है 52 रुपीज 89 पैसा, जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट सब्सिडी जो है कैलकुलेट किया है 3%। और अगर आप 11% इंटरेस्ट से आपको लोन मिलता है तो ये 3% माइनस करने के बाद में हम लोग उसको एक्चुअली ये 8 आ सकता है, लेकिन मैंने 9 इसलिए काउंट किया कि कभी कभी लोन 12% भी हो सकता है, 11% भी हो सकता है। अगर 8% है तो आपका ये प्राइस और कम हो जाएगा। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन में लिया है मैंने, जिसे आपको बताया। कोई भी मैंने इस तरह से कोई भी ऐसा बचाव नहीं रखा है कि जब अगर हमारा कैलकुलेट कहीं पे भी मिस हो जाए, कैलकुलेशन मिस हो जाए, ऐसा कोई सिचुएशन ही ना बने, इसलिए मैंने सबसे वर्स्ट सिचुएशन इसमें लिया। आप अपना रेवेन्यू की बात करेंगे तो बायोगैस सेल अगर हम लोग रोज 2500 किलो अगर हम बेचते हैं तो हमारा जो रोज का इनकम है गैस से 1,60,000 की होती है। ऑर्गेनिक मेन्यूर अगर हम लोग बेचते हैं, अगर 64 रुपए भाव आता है तो हम लोग ये 1,40,000 हो जाएगा, 60,000। उसके बाद आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक मेन्यूर 1.5 रुपए में अगर बेचते हैं तो हमें 27,000 रुपए का फायदा होता है। नॉर्मली ऑर्गेनिक मेन्यूर मार्केट के अंदर आप प्लेसमेंट भी देखोगे या कोई भी ऑर्गेनिक मेन्यूर देखोगे 2 से 3 रुपए से कम कोई बेच नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 1.5 रुपया गिना है, क्योंकि हम वो सिचुएशन आपको देना चाहते हैं जो सबसे वर्स्ट है। कम से कम आपको ये तो मिलेगा, उससे भी नीचे ये मिलेगा तो ये मिलेगा। तो मैंने वो सिचुएशन लगाई। लिक्विड मैन्यूअर जो हम लोग बेच रहे हैं वो 1 रुपये लीटर बेचते हैं, तो टोटल 5,000 लीटर अगर हमने निकाला है तो जो है हम लोग टोटल 1,92,000 रुपीज जो है हमारा इनकम पर डे का हो जाएगा सबको मिला के। और एक्सपेंसेस अगर हम गिनेंगे तो 52 रुपये के हिसाब से मैंने जो है 52 रुपये 79 पैसे के हिसाब से 13,000 रुपये हमारा जो है टोटल आ जाएगा। और प्रॉफिट पर डे जो है हमारा 62,000 रुपीज पर डे का आएगा, जिसमें से मेंटेनेंस कॉस्ट जो है मैंने 2,2500 दूसरा रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिसलेनियस में 1% गिना है, लेकिन एडिशनल जो अगर हमें मेजर कोई ब्रेकडाउन ना आ जाए या कुछ आ जाए तो पैसा भी हम लोग ऑलरेडी माइनस करके जो है हम उसको रखते हैं। तो आपका ईयरली प्रॉफिट जो है वो 2 लाख ईयरली प्रॉफिट जो हो जाएगा 2,26,30,000। और आपका इन्वेस्टेड मनी जो रहेगा वो अगर 8 करोड़ आप खर्चा करते हो, 8 करोड़ इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो ROI है वो 3.53 साल में आपके पास आ जाएगा। और 3 साल के बाद आपको जो सब्सिडी मिलनी है वो 2,75,00,000 रुपए मिलनी है। तो ये जो आपकी जो ये अमाउंट है, ये अगर अभी 3 साल के लिए दिखा रही है, 3.5 साल दिखा रही है, वो सीधा 1 साल हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि आपका सारा पैसा जो है वो 3 करोड़ रुपए जो है 8 करोड़ में से सीधा 3 करोड़ रुपए सीधा माइनस हो जा रहा है। तो आपका जो इन्वेस्टेड मनी सिर्फ रह जाता है फिर नियर अबाउट 4 करोड़। तो 4 करोड़ जो है इस हिसाब से आप देखेंगे तो 2 साल से भी कम समय में आप इसको जो है रिकवर कर लोगे। आपने सतत स्कीम के बारे में गवर्नमेंट की सुना होगा कि गवर्नमेंट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कर देगी आपके साथ 15 साल का।
आप प्लांट लगाने से पहले, आप प्लांट का फाइनेंस लेने से पहले आपके हाथ में गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा जिसमें लिखा होगा कि हम लोग 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक की कीमत में आपको से ये जो है गैस जो है 15 साल के लिए खरीदेंगे। और जैसे ही गैस की कीमत मार्केट में 100 रुपए से ज्यादा होगी तो वो रेट्स फिर से रिवाइज किए जाएंगे और रेट बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मार्केट में भी जो है रॉ मटेरियल का भी प्राइस बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाएगी तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होंगे और रिव्यू होंगे। डायरेक्ट आप सीएनजी पंप भी लगा के बेच सकते हो, और किसी को आप डायरेक्ट अपने जो बॉयलर वगैरह चलाते हैं वो सब लोग चलाते हैं उनको भी दे सकते हो, कोई ब्लास्ट फर्नेस चलाता है उनको भी डायरेक्टली दे सकते हो। तो उसमें कोई फर्क नहीं है, और नॉर्मल सीएनजी और बायो सीएनजी में भी कोई फर्क नहीं। तो आप लोगों को इसको प्रमोट करके और मार्केट रेट से सिर्फ 5 रुपए कम करके तो आप सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट भी कमा सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहले पूरा करना होगा। जैसे आपका 2.5 टन का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने 2.5 टन रोज आपने दे देना है, उसके बाद जो बचता है उसको आप बेच सकते हो। अगली बात करेंगे एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स, जिसमें कार्बन एमिशन जो किस तरीके से होता है पर किलोवाट। और आप देखेंगे जब बायोगैस का जो कैलोरिक वैल्यू है वो सबसे कम है यहाँ पर, बाकी सबका कैलोरिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसी वजह से ये लोग जो है पावर जनरेशन है 6 किलोवाट पर मीटर क्यूब करता है। और इसका जो इमिशन है वो इमिशन देखो आप सबसे कम है 0.09, बाकी के सबके 0.24, 0.26, 26, 24। तो ये आप समझ सकते हो कि ये रिन्यूएबल क्यों और ये ग्रीन क्यों है। बिल्कुल ही ये एमिशन करता नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीवत मात्रा में ये एमिशन करता है। तो आप देख सकते हो इससे कंपैरिजन ऑफ गैसियस एमिशन फॉर हेवी व्हीकल्स बसेस इन ग्राम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में प्रति ग्राम इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो डीजल में CO2 0.2%, नेचुरल गैस में इसमें 0.008। आप सभी जगह पे देखोगे तो ये बायोगैस है, हर जगह पे बेस्ट परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आता है। और ये सारे सोर्सेज जो है स्वीडिश और लोकल अथॉरिटी के द्वारा लिए गए हैं। तो उनके ये सारे जो डेटा है और उन्हीं के डेटा से ये चीजें प्रूव होती है कि बायोगैस मीथेन जो है वो ज्यादा प्योर होने के वजह से यह कंबस्शन तो अच्छा करता है, लेकिन जो है दूसरे गैसेस जो है जो हानिकारक गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो नहीं फैलाता और कम फैलाता है। प्रोजेक्ट हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम जैसे बात करेंगे कि M1 में हम कर जाएंगे तो हम जो है प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, ऑर्डर लेंगे, इक्विपमेंट की डिजाइन करेंगे, इक्विपमेंट के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद में जो है आपको LOI कराएंगे, फिर पेपर वर्क आपके कंप्लीट करेंगे, आपको आपके पैसों के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद में डिजाइन एंड ड्राइंग में जाएंगे, जिसमें हम लोग जो है पूरे प्लांट का जो डिजाइन है वो अप्रूव कराएंगे लोकल अथॉरिटी से और पैसो अथॉरिटी से और फायर अथॉरिटी से। और अप्रूवल के बाद में जो है ये सारे ड्राइंग्स के हिसाब से सिविल वर्क शुरू हो जाएगा। सिविल वर्क होने के बाद में जो है हम लोग मशीनरीज के भी जो है सप्लाई शुरू कर देंगे। मशीनरी का सप्लाई खत्म होने के बाद में हम लोग इरेक्शन एंड कमीशनिंग साथ में करेंगे। और जैसे ही इरेक्शन एंड कमीशनिंग हो जाता है तो प्लांट की जो है शुरुआत हम लोग आपके वरदस्तों से करवा देंगे। और उसके बाद 1 साल तक हम QA एक्सप्लोर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड आपको इस प्लांट को चलाने की जवाबदारी हम लोग लेंगे, जिसका पैसा हम आपसे ही चार्ज करेंगे। लेकिन हम आपको ये पूरा प्लांट जो है 2.5 कैपेसिटी के जो पूरा हमारा कैपेसिटी हमने जो आपको प्रॉमिस किया है वो पूरा ला के देने की जवाबदारी पूरी QA एक्सप्लोर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड उठाएगा। और उसमें आपको आपके लोगों को ट्रेनिंग देगा, आगे जाके आपको कभी भी दिक्कत ना हो इस तरीके का काम करेगा। सस्टेनेबिलिटी इसमें इकोनॉमिकली देखेंगे तो फ्यूल इंपोर्ट को रिड्यूस करना दूसरे देशों से, जिससे हमारा आयात घटेगा, निर्यात बढ़ेगा। और निर्यात बढ़ेगा तो हमारे पास में जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो ज़्यादा रहेंगे।
कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑब्वियसली आप बाहर से इंपोर्ट करते हो और हमारे देश में बनाते हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आप देख सकते हो कि मार्केट में प्राइस जितना होता है इससे 2 या 3 रुपए कमाने की जो पूरी फ्यूल कंपनी को 1 या 2 रुपए कमाने मिलते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से बायो सीएनजी से कमाई करेंगे तो उनका जो कमाई का जो जरिया है वो बहुत बढ़ जाएगा और वो 10 से 15 रुपए कमा पाएंगे एज पर माई व्यू। लेकिन असलियत वो खुद ही जानते हैं और वो इनको एनकरेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग फायदे में होंगे। एम्प्लॉयमेंट जो है रूरल में फैलाएंगे। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत दिक्कत है, तो ये प्लांट की वजह से 25 से 30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऑब्वियसली बायोगैस प्लांट कोई शहर के अंदर नहीं लगाएगा, सिर्फ गांव में ही लगा सकते हैं इसे, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है वो गांव में सबसे अच्छी हो सकती है। तो इसलिए, और जो नॉक्सियस गैसेस है, जो टॉक्सिक गैसेस है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये इन्वायरमेंट को बचाने का भी जो है प्रोग्राम है, तो ये सस्टेनेबिलिटी उससे भी आ सकती है। यहाँ पे भी देख सकते हो सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के जो पोटेंशियल दिए हुए हैं यहाँ पे बायोगैस की वजह से, तो मीथेन जो है सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करता है इसके अंदर। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप इसके बारे में कोई जानना चाहते हो, बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हो, सतत स्कीम के बारे में जानना चाहते हो, या आपका कोई भी सवाल है इस चीज़ के, तो मेरा ये वीडियो शुरू होने से पहले इसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।